हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज स्ट्रक्चर ऑफ आइटम पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और ml का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो कितना ऑर्बिटल होगा जिसके पास ये सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर होगा? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 1 और सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन है 2। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और ml का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। तो ml का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0। p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3p क्वांटम नंबर 1, l इक्वल टू 1, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, ये s सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। l इक्वल टू 1 p सब सेल को रिप्रेजेंट करता है और l इक्वल टू 2 d को, l इक्वल टू 3 f को। तो l इक्वल टू 0 s सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, l इक्वल टू 1 p सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, l इक्वल टू 2 d सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और ml वैल्यू जो है ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है जो किस ये 3p x py pz। तो इसका जो l का वैल्यू होता है, ml का वैल्यू -1 0 +1। तो ml का वैल्यू -1 0 +1। तो ये किसी एक ऑर्बिटल को अगर ml का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ml का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो ml का वैल्यू 0 इस ऑर्बिटल के लिए है। तो ये सिर्फ p में एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है जब ml का वैल्यू 0 है। Question 2, electronic configuration of the outer shell of the element Gd with atomic number 64 is। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है और Gd का एटॉमिक नंबर 64 दिया हुआ है। कौन सा इसमें सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है? 5d5 6s1। बी जो है इसमें बी ऑप्शन वो 4f3 5d5 6s2। सी 4f5 5d4 6s1 और डी जो है 4f7 5d1 और 6s2। एटॉमिक नंबर 64 है। इसका जब एटॉमिक नंबर 64 है तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट है और 58 से 71 के बीच में है। तो ये लेंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कन्फिगरेशन
इसका जनरल कन्फिगरेशन है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और n-2। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कन्फिगरेशन है, जनरल कन्फिगरेशन। देख सकते हैं जो डी में 0 से 1 होना चाहिए, तो देखते हैं इसमें 0 से 1 इसमें है तो ये ऑप्शन सही है, इसमें 4 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 5 है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमको चेक करना है कि NH2 में NH2 होना चाहिए, जो NH2 होना चाहिए इसमें चेक करना होगा कि NH2 होना चाहिए, तो 6H2 है तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये NH2 नहीं है। और ये हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो D जो है D5 नहीं होना चाहिए, D 0 से 1 होना चाहिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए डी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। डी का कन्फिगरेशन D1 या D0 होना चाहिए, D1 या D0 होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल कैन बी। पहला ऑप्शन है ए 4l+2, दूसरा ऑप्शन है 4l-2, सी ऑप्शन है 2n² और डी ऑप्शन है 2l+1। तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एल का वैल्यू अगर दिया रहे तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये 2 × 2l+1, तो ये होता है 4l+2। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल निकालने का फॉर्मूला है, ये गलत ऑप्शन है। और ये किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, ये किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल निकालने का, किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है। कितना ऑर्बिटल होगा तो ये हम किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। इस C2n² से किसी भी सेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो इसका सही ऑप्शन ये होगा सकता है। तो एस सब सेल में तो 4l+2, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा। पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होगा, डी में 10 होगा। तो ये फॉर्मूला सही है क्योंकि एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, डी में 10 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। Question 4. The orientation of atomic orbital depend upon on their A. Spin quantum number. A ऑप्शन है स्पिन क्वांटम नंबर, बी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सी है एजुमिथल क्वांटम नंबर,
डी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सो सेल के बारे में बताता है। एजुमिथल क्वांटम नंबर ये शेप ऑफ सबसेल या सबसेल के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा बी। और स्पिन क्वांटम नंबर ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, जो क्लॉकवाइज स्पिन है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल 2+। तो निकल 2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये 3 है, B1 C2 और D 0। तो निकल +2 दिया हुआ है। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d8। तो निकल +2 है, तो निकल +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 0 4s0 3d8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8। और अगर इसका बॉक्स डायग्राम बनाए तो d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 3d ऑर्बिटल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी होगा 2। Question 6, the excitation energy of hydrogen atom from its ground state to its third excited state। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन दिया हुआ है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन है। तो इसका जो एनर्जी जो है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85
इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वैल्यू क्या है 0। इन्फिनिटी में एनर्जी क्या है 0। तो क्वेश्चन में जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है। क्वेश्चन में हमको एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो एन का वैल्यू इसके लिए 2 होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो एन का वैल्यू 3। थर्ड एक्साइटेड बोल रहा है तो एन का वैल्यू 4। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एन का वैल्यू 1। तो ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट यहाँ से यहाँ के स्टेट, यानी कि एन का वैल्यू कितना होगा इसके लिए 4। तो ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ग्राउंड स्टेट से 4 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो इसमें इसका जो एनर्जी गैप कितना होगा या इसका एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। इक्वल टू E4 माइनस E1, तो माइनस 0.85 वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 7, 3p ऑर्बिटल हैज रेडियल नोड। तो 3p ऑर्बिटल में कितना रेडियल नोड है? तो फर्स्ट 3, बी ऑप्शन इसका जो है 2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन नन। तो रेडियल नोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। ये रेडियल नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो 3p के लिए n का वैल्यू इसमें 3 है, l का वैल्यू 1 है। तो रेडियल नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियल नोड इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1। तो इसका रेडियल नोड क्या हो जाएगा 1। तो 3p में रेडियल नोड कितना होगा 1। तो इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट है। .66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो हमको डी ब्रॉगली इक्वेशन से लेमडा इक्वल टू h बाय mv। तो यहाँ पे हमको मास दे दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है 0.66 kg। ये मेरा मास दिया हुआ है। और वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमको अब ये फॉर्मूला में सिंपली हम पुट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाय मास दिया हुआ 0.66 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा वेवलेंथ का जो वैल्यू आएगा, वेवलेंथ का वैल्यू 0 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। तो ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ था, ए दिया हुआ था 6.66 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ था 6.6 इंटू 10⁻⁻32 मीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ था 1.0 इंटू 10⁻32 मीटर, और डी ऑप्शन दिया हुआ था 1.0 इंटू 10⁻35 मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा।